हेलो भाई, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं प्रवीण और एक बार फिर से आपका वार्म वेलकम कर रहा हूं दोस्तों आपके अपने एग्जाम मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। लास्ट वीडियो में आपने जाना होगा रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। आज इस टॉपिक के बारे में मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं, वो है सिस्टम कन्वर्जन्स। आप जानते हैं कि बेसिकली चार सिस्टम होते हैं, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टा, हेक्सा। तो संख्याओं को हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम कैसे चेंज कर सकते हैं, आज का अपना टॉपिक यही है। और आप देखोगे कि यहां से एक सवाल डेफिनेटली आपके पेपर में चिपकता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए। जैसे मैं आपको पहले बता देता हूं कि डेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम को आप जानते हैं दशमलव प्रणाली से, दशमलव प्रणाली। और इसका बेस होता है जी 10। बेस कितना होता है यहाँ पर 10 होता है। ठीक है, बेस 10 क्यों है? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स भी कितनी होती हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स भी कितनी होती हैं जी 10 होती हैं, इसलिए डेसिमल सिस्टम का बेस कितना होता है 10 होता है। और आप जानते हैं कि यदि हम कोई भी संख्या लिखते हैं ना तो वो डेसिमल सिस्टम में लिखी जाती है, तो इसलिए बार बार इसका बेस लिखने की जरूरत आपको नहीं होती है। डेसिमल सिस्टम में बार बार बेस लिखने की जरूरत आपको नहीं होती है। और आज हम चेंज करने जा रहे हैं डेसिमल को बाइनरी में। बाइनरी सिस्टम में आप जानते हैं इसका बेस कितना होता है, 2 होता है। फिर हम चेंज करने वाले हैं ऑक्टा में, ऑक्टाडेसिमल में इसका बेस कितना होता है, 8 होता है। फिर हम चेंज करने वाले हैं हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल में, और इसका बेस कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें मैं आपको साथ की साथ बताता रहूंगा। तो आप सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए, डेसिमल सिस्टम टू बाइनरी सिस्टम, डेसिमल सिस्टम टू बाइनरी, कि हम कोई भी डेसिमल नंबर को हम बाइनरी में हम कैसे चेंज कर सकते हैं। डेसिमल नंबर टू, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी। तो आपने कभी सवाल देखा होगा कि 95 का बेस कितना है जी 10 है, इसको चेंज करना है बेस 2 में, बेस 2 में चेंज करना है, बेस 2 में चेंज करना है। तो ये बात आपको जाननी है कि डेसिमल को जिस भी बेस में चेंज करना है ना, तो यार उसी से डिवाइड लगाना शुरू कर दो। तो आप जैसे यहाँ पर बेस 2 में चेंज करना है, तो 95 को ना मैंने 2 से डिवाइड लगाना शुरू किया, 48 नहीं 47 पे जाएगा यार, कितना बचेगा 1। फिर 2 पर आपको डिवाइड करना है, फिर कितना बचेगा 1। फिर 2 पर डिवाइड करना है, तो कितने पर जाएगा 11 पे, 1 बचेगा। फिर 2 पर जा रहा है 5, कितने पे जाएगा 1। फिर 2 पर, 2 दूनी 4, कितना बचेगा 1। फिर 2 पर, 1 पर, और यहाँ पर कितना बचेगा 0। जैसे ही यहाँ पर 1 बचता है वहीं रुक जाना है, वहीं रुक जाना है। और फिर आपको क्या करना है भाई, इस 1 से शुरुआत करनी है जो सबसे लास्ट में बचा है। तो जैसे 95 है, इसका बेस 10 है, इसका बेस है 10 और इसको चेंज करना है 2 में, तो यहां से शुरुआत करनी है 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1, और ये क्या हो जाएगा, ये बाइनरी हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात आपको जाननी है डेसिमल से बाइनरी में। ठीक है, मैं एक और तरीका आपको ये बात बता रहा हूं, मैं इसको चेंज करने का एक और आपको तरीका बता रहा हूं। आप जरा इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए, मिटा दें, इसको हम हटा रहे हैं, इसको हम हटा रहे हैं, है ना। तो आप एक बात देखिए कि यार जैसे 2 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, फिर 16, फिर 32 और फिर कितना 64, है ना, 32 और 64। तो मुझे आप एक बात बताइए, ये 95 बनाने के लिए मैं इन वाली संख्याओं में से कौन कौन सी संख्या को जोड़ूं कि 95 बने। 64 और 32 तो 96 हो जाएंगे भाई, है ना। तो आप देखें कि 64 और 20 कितने 84, 84 और
8 कितने 92, 92 और 3 कितने 95। इसका मतलब ये है 64 का यूज होगा तो 1 लिखेंगे, इस 32 का यूज नहीं होगा तो 0 लिखेंगे, और बाकी इन सब के यूज हैं तो सबके नीचे 1 1 लिख देंगे। आप देखोगे यही क्या है बाइनरी वाला सिस्टम है ना। इतनी सी बात आपको जाननी है डेसिमल टू बाइनरी। आगे बढ़े तो हम बात कर लेते हैं जब डेसिमल नंबर में सच में ही डेसिमल आ जाए, जब डेसिमल नंबर में सच में ही डेसिमल आ जाए तो फिर हम क्या करें। तो देखिए मैं उसके जैसा एक और सवाल आपके लिए जी लिख रहा हूं। जैसे मैंने आपसे कहा 13.25 है और इसका बेस है जी 10 और इसको चेंज करना है बेस 2 में, इसको बेस 2 में चेंज करना है आपको, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई, इसको लिख सकता हूं 13 जमा में डेसिमल 25, है कि नहीं है। ये 13 कैसे बनेगा 1 2 4 और 8 से ही बनेगा, 8 4 12 और 1 13। तो इसका मतलब ये है ये जो 13 होगा ये 1 1 0 1 हो जाएगा, ये इतना सा हो जाएगा। ये जो 13 है इसको आप क्या लिख सकते हैं 1 1 0 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब चेंज करना है डेसिमल 25 को बेस 2 में। यार जिस भी बेस में चेंज करना है ना, जिस भी बेस में चेंज करना है उसी बेस से मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं हम। इस डेसिमल 25 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बनेगा डेसिमल 50। ये 1 से छोटा है तो इसलिए हम 0 लिख लेते हैं भाई, तो इसलिए हमने 0 लिख लिया। फिर डेसिमल 50 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 1 आता है। जैसे ही 1 आता है तो हम 1 लिख लेंगे, तो हम 1 लिख लेंगे। यदि अभी आप आगे चलना चाहें तो आपको फिर 0 0 मल्टीप्लाई में 2 करना पड़ेगा तो क्या बनेगी 0। तो इसके पीछे अब क्या चीजें आने वाली हैं 0 0, और इससे पहले ये जो 13 वाली बात है वो आएगी 1 1 0 1 और जो बीच में क्या है डेसिमल। आप चाहो तो ये जो 1 है यहीं तक इसको छोड़ सकते हो, ये हो जाएगा जब सच में डेसिमल आ जाए बीच में, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। तो आगे बढ़ते हैं। मैं एक सवाल आपको ऐसा दे रहा हूं जो आपसे एसएससी ने पूछा है, मिटा दें। एक सवाल आपसे हम ऐसा जा रहे हैं पूछने जो आपसे एसएससी ने आपसे पूछा है। जैसे 0.05 है, 0.55 लिख लेते हैं, चलिए इसका बेस है 10, इसको चेंज करना है बेस 2 में, और उसने बोला है डेसिमल के 6 स्थानों तक, 6 स्थानों तक 2 डेसिमल 6 प्लेसेस 0.55 की वैल्यू आपको बाइनरी में चेंज करनी है डेसिमल के 6 स्थानों तक। तो आप जानते हैं कि जिस भी बेस में चेंज करना है ना उसी से गुना करना है आपको। तो जैसे 0.55 है, इसको आप 2 से गुना करते हो तो कितना बनेगा 1 1 0, ये 1 से बड़ा आता है। तो ये जो 1 है ना तो इसको हम लिख लेते हैं, तो अब आगे जाएगा 1 0, इसको 2 से गुना करते हैं तो ये 1 से छोटा है तो उसके नाम की क्या रहेगी फिर 0 हो जाएगी। डेसिमल 20 को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल 40, ये भी 1 से छोटा है तो फिर से 0 लिख लेंगे। डेसिमल 40 को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल 80 आता है, ये भी 1 से छोटा है तो 0 लिख लेंगे। डेसिमल 80 को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 1.60, ये 1 से बड़ा है तो इसके नाम का हम फिर क्या लिख लेंगे 1 लिख लेंगे भाई, इसके नाम का हमने 1 लिख लिया। तो अब 1 तो यहां पर लिखा गया, तो अब आगे क्या जाने वाला है 6 0 मल्टीप्लाई में 2, ये कितना हो जाएगा 1.20, तो ये भी 1 से बड़ा तो इसके नाम का 1 हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो अभी हमको देखना है कि 6 स्थान हुए कि नहीं, 1 2 3 4 5 और 6, बस 6 स्थानों तक ही आपको पता करना था। इतना सा सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं। हम अभी चेंज करते हैं बाइनरी से डेसिमल में, बाइनरी
बाइनरी से हम डेसिमल में चेंज करते हैं। मिटा दें ये तो अभी हम चेंज करते हैं बाइनरी से डेसिमल में हम कैसे चेंज कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम अभी जानते हैं। तो मैंने लिखा बाइनरी टू डेसिमल, मैं दो एग्जांपल लूंगा जहां एक तो सिंपल होगा और एक बीच में डेसिमल आएगा, ठीक है। तो मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे 1 1 1 0 1 1 और इसका बेस 2 है और इसको चेंज करना है बेस 10 में, बेस 10 में, ठीक है। तो सबसे पहले तो ना इनको थोड़ा दूर दूर लिख लेना आपको, जैसे 1 1 1 0 1 1। तो ये बाइनरी का बेस कितना है, 2 है। 2 की पावर 0 कितनी, 1 2 4 8 16 और 32, है ना। तो इतना होने के बाद आपको करनी है इनकी मल्टीप्लाई। 0 के साथ मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 0 ही आएगी। तो यहाँ पर कितना, 1 जमा 2 जमा 0 जमा 8 जमा 16 जमा 32 और 16 48 और 8 कितने 56 और ये 3 कितने 59। यहाँ पर सीधा हम क्या लिख देंगे 59 लिख देंगे। तो ऐसे चेंज करते हैं जी बाइनरी से डेसिमल में, हम ऐसे चेंज करते हैं बाइनरी से डेसिमल में। तो आगे बढ़ते हैं, मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें बीच में जब डेसिमल आ जाए, जब बीच में सच में डेसिमल आ जाए तो हमें क्या करना है। तो जैसे मैंने लिखा 1 0 0 1 और फिर डेसिमल फिर 0 1 और इसका बेस कितना है 2 है और इसको चेंज करना है बेस 10 में और इसको चेंज करना है बेस 10 में। तो सबसे पहले तो वही बात है, सबके बीच में आपको गैप बनाना, जैसे 1 1 फिर डेसिमल 0। अब 2 की पावर 0 से शुरुआत होगी, यहां पर 1 यहां पर 2 यहां पर 4 और यहां पर कितना 8। यहां पर तो ये इस डेसिमल से लेफ्ट साइड का जिक्र है, यदि राइट साइड का जिक्र करूं तो यहां पर 2 की पावर आएगी -1, यहां पर आएगी 2 की पावर -1, है ना। यदि आप सबकी गुना करते हैं तो 1 जमा 0 जमा 0 जमा 8, तो 8 और 1 कितने 9, इसका मतलब है 9 तो आएगा ही आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा डेसिमल लगेगा, उसके बाद फिर हम डेसिमल लगाएंगे भाई। अब 0 गुना में जो भी आएगा तो 0 हो जाएगा और ये 2 की पावर -2 है तो मतलब 1/4, 1/4 गुना में 1 क्या होता है 1/4 और हम जानते हैं ये 1/4 ही क्या होता है 0.25 होता है। तो इसको इसमें ऐड करते हैं तो फिर कितना हो जाएगा 9.25 और इसका बेस कितना हो जाएगा सर 10 हो जाएगा, है ना। तो क्या इतनी सी बात आप लोग जान पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं और चेंज करते हैं डेसिमल से ओक्टा में, डेसिमल टू ओक्टा डेसिमल, ओक्टा डेसिमल। आप जानते हैं कि ओक्टा डेसिमल में बेस कितना होता है 8 होता है, ओक्टा डेसिमल में बेस 8 होता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले रहा हूं, जैसे मैंने आपसे कहा 123 और इसका बेस है 10, इसका बेस कितना है जी 10 है और इसको चेंज करना है बेस 8 में। मैं आपको इतनी सी बात पहले ही बता चुका हूं कि डेसिमल को जिस भी बेस में चेंज करना है ना तो उसी से डिवाइड लगाना हम शुरू करते हैं। तो जैसे 123 है, इसको हमने 8 से डिवाइड लगाना शुरू किया, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, कितना बचेगा सर 3 बचेगा। फिर 8 एकम 8 तो कितना बचेगा 7। जैसे यहाँ पर 8 से छोटी चीज बचे, 1 की जगह जैसे ही 8 से छोटी चीज बचे तो वही रुक जाना है, तो 173, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 173। इतनी सी बात आपको जाननी है डेसिमल से ओक्टा में। मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे आपको कोई बोल दे कि 79 और इसका बेस है 10 और इसको चेंज करना है बेस 8 में, ओक्टा में चेंज करना है, तो आप इस 79 को आपको सीधा
8 से डिवाइड लगाना है। जैसे 9 8 जा 72 होते हैं, तो यहाँ पर कितना बचेगा 7। तो फिर 8 से डिवाइड कर रहे हैं, 1 पर जा रहा है, कितना बच रहा है 1। तो यहाँ पर हम सीधा लिख देंगे 117, यही उत्तर हो जाएगा। इतनी सी बात आपको जाननी है डेसिमल से ओक्टा में। सवाल क्या होगा जब डेसिमल सिस्टम में सच में डेसिमल आ जाए और उसको ओक्टा में हमें चेंज करना हो। जैसे आपने डेसिमल से बाइनरी में देखा होगा कि जब डेसिमल आता है तो हम बेस 2 से मल्टीप्लाई करते थे, तो यहाँ पर बेस फिर 8 से आपको मल्टीप्लाई करनी है। जैसे मैं केवल एक ही एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने आपसे कहा 42.22 और इसका बेस है 10 और इसको चेंज करना आपको बेस 8 में, और इसको चेंज करना आपको बेस 8 में। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 42 प्लस डेसिमल 22। तो सबसे पहले इस 42 को ही चेंज कर लेते हैं हम। जैसे 42 है, 8 पंजे कितना होता है 40, तो कितना बचेगा 2 बचेगा। तो जैसे यहाँ पर 8 से छोटी संख्या रहेगी वही रुक जाना है। जैसे यहाँ पर 8 से छोटी संख्या रहेगी वही रुक जाना है 52। इसका मतलब है यहाँ पर तो 52 आएगा ही आएगा, 5 और 2 मतलब 52 ही आएगा। अब जो ये डेसिमल 22 बचा है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 8 से, 8 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 22 नहीं 22 8 176 होते हैं, तो 1.76 जैसे ही 1 से बड़ा हो जाएगा तो 1 को हम यहां पर रख देंगे। तो अब आगे जाएगा क्या डेसिमल 76, फिर से 8 से गुना करते हैं, कितना 48 8 4 60 6.08 आएगा, 6.08 आएगा, ठीक है 6.08। तो ये 6 को हमें यहां पर लिख लेना है और ये जो डेसिमल 08 होगा ना इसको फिर से 8 से गुना करना है। तो 8 8 जाए कितने 64, तो ये अभी 1 से छोटा है तो इसके नाम की फिर से हम 0 लिख लेंगे। वो आपको बताते हैं कि डेसिमल के 6 स्थानों तक निकालना है कि 3 स्थानों तक निकालना है। वो जितने स्थानों तक बोलते हैं वही तक ही निकाल देना है। तो आगे बढ़े, बात कर लेते हैं जब ओक्टा से आपको डेसिमल में चेंज करना हो। इसको मैं मिटा रहा हूं। जब ओक्टा से आपको डेसिमल में चेंज करना हो, ओक्टा टू डेसिमल। जब आप बाइनरी में चेंज कर रहे थे ना, जब आप बाइनरी से डेसिमल में आ रहे थे तो आपने देखा होगा 2 की पावर 1 2 की पावर 2 से आप लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे। सेम टू सेम काम आपको यहाँ पर भी करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने आपसे कहा 2 1 3 और इसका बेस है 8 और इसको चेंज करना है आपको डेसिमल में और इसको चेंज करना है डेसिमल में। तो सबसे पहले आपको इनके बीच में गैप लेकर आना है 1 2 3 में, नहीं 2 1 3 में, और फिर 8 की पावर 0 कितनी 1, 8 की पावर 1 कितनी 8, 8 की पावर 2 कितनी 64। तो बस अब ये 3 8 एकम 8 होते हैं जमा में, और ये 64 दूनी कितने 128 होते हैं, 128 और 8 136 139। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 139। इतनी सी बात आपको जाननी है ओक्टा टू डेसिमल में। आगे बढ़े, तो अब हम बात करते हैं जरा डेसिमल टू। तो अभी हम बात कर रहे हैं जरा जैसे डेसिमल टू हेक्सा में, डेसिमल टू हेक्सा, और हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है 16 होता है। तो हेक्साडेसिमल का बेस कितना 16, और जब आप 16 से डिवाइड लगा रहे हो ना तो हो सकता है 11 बचे, हो सकता है 12 भी बच जाए। तो यहाँ पर आपको छोटी छोटी बातें याद रखनी है। यदि आपका बचता है 10 तो उसका नाम हो जाता है ए, यदि बचता है 11 तो उसका नाम हो जाता है बी, यदि बचता है 12 तो उसका नाम हो जाता है सी, यदि 13 बचता है तो डी, यदि 14 बचता है तो ई,
और यदि 15 बचता है तो f हो जाता है। आप चाहो तो इनको ऐसे भी याद रख सकते हो, 3 और 1 4 होते हैं, 4 पे d आता है, 2 और 1 3 होते हैं जी, 3 पे c आता है, 1 और 1 2 तो 2 पे b आता है। ठीक है, आप इनको ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मैंने आपसे कहा 186 और इसका बेस है 10 और इसको चेंज करना है बेस 16 में, आपको इसे चेंज करना है बेस 16 में। तो मैं आपको पहले ये बात बता चुका हूं कि डेसिमल को जिस भी बेस में चेंज करना है ना यार, उसी से डिवाइड लगाना है। तो यहाँ पर 16 से डिवाइड लगाते हैं, जैसे 186 है तो हमने 16 से डिवाइड लगाया, 16 एकम 16 2, 16 एकम 16, तो यहाँ पर कितने बचेंगे 2 26 6, यहाँ पर बचेंगे जी 10। अब जैसे यहाँ पर 11 बचता है तो ये तो 16 से छोटा है, तो बस बात खत्म। तो आप एक बात बताइए, ये जो 11 है इस 11 का नाम होता है b, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम b। ठीक है, सबसे पहले हम क्या चीज लिखेंगे b लिखेंगे, फिर उसके बाद ये जो 10 है इसका नाम होता है a, तो फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे b और ये इसका बेस हो जाएगा 16 हो जाएगा। इतनी सी बात आपको जाननी है जब आप डेसिमल टू हेक्सा में चेंज करेंगे। 16 से डिवाइड लगाने पर 12 भी बच सकता है, 11 भी बच सकता है, 9 भी, 8 भी, 7 भी, तो सारी चीजें बच सकती हैं। तो वहां पर फिर आपको ये बातें याद रखनी पड़ेगी, है ना। तो एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं भाई, वो इतना सा है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि 345 और इसका बेस है 10 और इसको चेंज करना है बेस 16 में। तो इस 345 को ना मैंने 16 से डिवाइड लगाना है, 16 दूनी 32, 2 16 एकम 16, कितने बचेंगे 9 बचेंगे। फिर 16 पे जा रहा है, एक पर 16 एकम 16, तो कितने बचेंगे अब 5 बचेंगे। तो 1 5 9, 1 5 और 9, और इसका बेस कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा भाई। तो इतनी सी बातें जान पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, जब सच में ही बीच में डेसिमल आ जाए, इसको मिटाते हैं, और एक सवाल ऐसा भी हम ले रहे हैं कि जब सच में ही बीच में डेसिमल आ जाए। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि 117.2 है और उसका बेस कितना है सर 10 है, और इसको चेंज करना है बेस 16 में, 3 स्थानों तक, 3 डेसिमल प्लेसेस तक, 3 डेसिमल प्लेसेस तक, डेसिमल के 3 स्थानों तक इसको चेंज करना है। तो पहले तो 117 को ही कर लेते हैं, 16 सत्ते 112 होता है जी, कितना बचेगा 5, तो यहाँ पर तो 75 आएगा, 75 आएगा, और उसके बाद क्या लगेगा फिर डेसिमल। अब आपको जैसे आप बाइनरी में आप 2 से गुना कर रहे थे, ऑक्टा में 8 से, तो यहाँ पर आपको 16 से गुना करना है। जैसे डेसिमल 2 को मैंने 16 से गुना किया तो 16 दूनी कितने 32, तो डेसिमल 32 ये 1 से छोटा है तो इसके नाम की 0 आ जाएगी। फिर डेसिमल 32 को मैंने 16 से गुना किया भाई, 16 दूनी 32, 16 दिए 48 और 3 51, 5 पॉइंट कितना 12, तो 5.12 है तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। फिर ये डेसिमल 1 2 यहाँ पर फिर 16 से गुना हो जाएगी, 16 दूनी 32, 2 3 16 एकम 16 और 3 19, 1.92, तो इसका 1 आ जाएगा बस। अरे आपको डेसिमल के 3 स्थानों तक ही ये बात बतानी थी, तो हमने 75 डेसिमल 05 1 निकाल दिया, यही उत्तर है। इतनी सी बातें समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, तो फिर चलिए हम देखते हैं, जैसे एक सवाल और भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपको चेंज करना हो भाई, जैसे आपको चेंज करना हो हेक्सा से वापस डेसिमल में, जैसे मैंने आपको बोल दिया 1 2 और इसका बेस कितना है 16 है,
और इसको चेंज करना है आपको बेस 10 में। ये 1 2 का मतलब 12 नहीं है, यहाँ पर 1 2 का मतलब 12 नहीं, यदि यहाँ पर 12 ही होता तो यहाँ पर सी होता, यहाँ पर सी हो जाता है। ये 1 2 का मतलब है 1 और 2, और यहाँ पर 16 की पावर 0 और यहाँ पर 16 की पावर 1। यहाँ पर कितना बनेगा 2 जमा 16 एकम 16, 16 और 2 कितने 18, यहाँ पर 18 हो जाएगा। इतनी सी बात आपको जाननी है जब हेक्सा से आपको डेसिमल में वापस आना। आगे बढ़ते हैं, मैं एक और सवाल ले रहा हूं इसके जैसा, यदि ए बी सी आ जाए इसमें, मिटा दें। ये आखिरी एग्जांपल है, फिर हम एक हेक्सा को बाइनरी में, बाइनरी को ऑक्टा में कैसे चेंज करते हैं, फिर हम उनके बारे में जानेंगे। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि ए बी और उसका बेस कितना है 16 है, और इसको चेंज करना है बेस 10 में, ठीक है। बेस 10 मतलब डेसिमल सिस्टम में। ए का मतलब क्या होता है, ए होता है जी 10, बी क्या होता है 11। बस अब इसको 16 की पावर 0 से गुना और इसको 16 की पावर 1 से गुना, यहाँ पर कितना बनेगा 11, और यहाँ पर कितना बनेगा 160। 160 और 11 कितने होते हैं भाई 171, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम 171 लिख देंगे। इनको ऐसे चेंज